पेट्रोल डीजल पिछले 11 दिनों में चौथी बार बढ़ गया है। बड़ा हल्ला मचा हुआ है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज की जो बढ़ावा तो पहले वो आपको बता देते हैं। तो दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे बढ़ा है और डीजल 2 रुपये 71 पैसे। पिछले 11 दिनों में अगर आप तुलना करेंगे तो करीब पेट्रोल बढ़ा है 7 रुपये 40 पैसा और डीजल बढ़ा है 7 रुपया 52 पैसा। तो 11 दिनों में इतनी बढ़त। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जो सरकार चुनाव से पहले तक ये दावा कर रही थी, पिछले जो 3-4 राज्यों को चुनाव उससे पहले तक दावा कर रही थी कि पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, देश से एक अपील करते हैं कि पेट्रोल डीजल बचाना है, सोना चांदी नहीं खरीदना है। उसके बाद देश में हड़बड़ी सी मस्ती। अगले दिन हरदीप सिंह पुरी आते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो बताते हैं कि नहीं, ऑयल रिजर्व हमारा मजबूत है, 60 दिन का है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कहीं ना कहीं उन्होंने उस दिन एक संदेश दे दिया था कि 1000 करोड़ रुपया डेली नुकसान हो रहा है इस देश की ऑयल कंपनियों को। वहीं से कयास लगाए जाने लगे थे कि पेट्रोल रेट बढ़ने वाले हैं। विशेषज्ञ कह रहे थे कि बढ़ेगा तो 30-40 रुपया तक, पर सरकार ने मुझे लगता है फंडा निकाला है कि धीमे धीमे बढ़ाना है। तो जैसे आप देख रहे हैं पिछले 4 बार में किस तरीके से बढ़ा। तो पहले 3-3 रुपया बढ़ गया था, 15 मई को, 19 मई को 90 पैसे बढ़ा, 23 मई को 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा, 91 पैसे डीजल। और आज सुबह सुबह खबर आई कि 2.61 पेट्रोल और 2.71 डीजल। और खबर ये भी आई कि क्रूड ऑयल, जिसके पीछे पूरी वजह बताई जाती है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। वॉर जो चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच, उसकी वजह से जो हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हरमुज से पूरा चौक हो रखा है, इस वजह से क्रूड ऑयल रेट बढ़ रहे हैं। मगर क्रूड ऑयल के रेट आज घटे हैं। तो हमारे साथी विनय सुल्तान मणिपुर से लौट आए हैं, मणिपुर में बड़ी शानदार रिपोर्ट करके आए हैं। उसकी एक बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्री बहुत जल्द आपके सामने आएगी, तो उसको मजबूती से देखिएगा, इंतजार करिए, बहुत जल्द आएगी वो। विनय जी, सबसे पहले तो भाई स्वागत है आपका, वापस आ गए हैं आप। ये बताइए भाई, जो क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा था, समझ में आ रहा था भाई, तब सरकार चुनाव चल रहे थे, नहीं रेट बढ़े। उसके बाद अब रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। आज क्रूड ऑयल घटा है, लोग पूछ रहे हैं आज फिर क्यों बढ़ गया तेल। अब कैसे समझे लोग इसको? लेकिन बैकलॉग बहुत लंबा है। मतलब जो क्रूड ऑयल 70-72 पे ट्रेड कर रहा था, वो अचानक से 120 तक चला गया। तो वैसी स्थिति में जो बैकलॉग जो बचा हुआ था, और आप ये तमाम सरकारें जो भी दावा करें सौरभ, लेकिन तेल जो है, मतलब ऑयल चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल, वो भारत में एक राजनीतिक कमोडिटी है। और वो उसी तरीके से बढ़ती है। चुनाव के समय नहीं बढ़ती है। चुनाव के समय ऑयल कंपनीज को घाटा नहीं होता है। चुनाव जैसे ही खत्म होते हैं, उनको 1000 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से घाटा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम डाटा पे नजर डालें तो ये सच है कि भारत ने 4% जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है उसको घटा है। लेकिन इसके बावजूद 52% जो भारत का क्रूड ऑयल का जो बिल है, मतलब हमको पहले से 1.5 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है जो हम पहले देते थे, और जितना क्रूड ऑयल हमारे पास में आता था, जबकि हमने अपना इंपोर्ट घटा लिया। 4% मामूली इंपोर्ट हमने घटाया। तो अब ये जो अप्रैल में $10.7 बिलियन जो हम देते थे पिछले साल, वो इस बार अप्रैल में हम जो है, क्योंकि 100 बैरल के ऊपर चला गया है, तो उसकी वजह से हमको $16.3 बिलियन जो है वो उसका बिल पे करना पड़ा है क्रूड ऑयल कंपनीज को, जिसमें रशियन क्रूड ऑयल कंपनीज है, अमेरिकन क्रूड ऑयल कंपनी, मतलब वेनेजुएला क्रूड ऑयल है, और उसके अलावा जहां से भी हम स्कोर कर पा रहे हैं क्रूड ऑयल, वहां से हम जहां दे रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं 25 से 30%। 120 तक क्रूड ऑयल चला गया था, हमने ये भी देखा। आज कितना है? आज 98 है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 91 के आसपास कर रहा है वेस्ट डॉलर पर बैरल। और वेस्ट टेक्सास जो इंडेक्स है उसमें कर रहा है लगभग 91-92 के आसपास। तो ये जो घट गया। अब लोग देखिए, जो आम लोग हैं, आप तो समझाएंगे विशेषज्ञ की तरह, पर आम लोग कैसे समझे इसको? आम लोगों को तो लग रहा है कि यार तो घटा, तो पेट्रोल डीजल रेट बढ़ क्यों? लेकिन तुरंत नहीं घटता बढ़ता है ना। आप ये कैसे तय होता है? हालांकि इसमें क्या होता है कि जो टैक्सेस हैं, मतलब उसमें एक्साइज टैक्स जो है वो फिक्स है, जो सेंट्रल लेती है। उसके अलावा हर जो स्टेट है वो वेट लेता है, उसके अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग दर हैं, कहीं 25% है, कहीं 35% तक भी है। तो वो स्टेट अलग अलग स्टेट तय करते हैं, उसी के हिसाब से प्राइजेस तय होते हैं। और ये होता है कि बेस प्राइजेस प्लस जो है वो तय करती है ऑयल कंपनीज। तो वो जिस हिसाब से क्रूड ऑयल घटता बढ़ता है, तो वो वहां पे तय होते हैं। फिर उसके बाद में टैक्स जोड़ के फिर लगातार ही आता है। पहले ये होता था कि तेल के प्राइजेस जो हैं वो ओपन मार्केट के बजाय सरकारें तय करती थी। लेकिन अब आप ये समझिए, भारत में अगर ओपन मार्केट में भी क्रूड ऑयल को छोड़ दिया जाए, तब भी मजेदार बात यह है कि तीनों बड़ी कंपनियां जो हैं वो सरकारी कंपनियां हैं। तो वहां पे नीति निर्धारण जो है एक तरीके से जो तेल का। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पहले सरकारें तय करती थी और अब ऑयल कंपनियां तय करती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को एक तरीके से छूट दे दी गई। प्राइवेट प्लेयर है ही नहीं, और प्राइवेट आप बता रहे हो सरकारी है। अब जनता ये जानना चाहेगी कि नुकसान तो आप कह रहे हैं पहले ही भी हो रहा था, तो चुनाव के वक्त फिर क्यों नहीं बढ़ा? फिर कौन तय कर रहा था चुनाव? मैं वही तो कह रहा हूँ कि भारत में पेट्रोल और डीजल एक राजनीतिक कमोडिटी है।
उसको उसी तरीके से देखा जाता है। और ये कोई मतलब ये ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार ही कर रही थी, ये हमने कांग्रेस के समय में भी देखा, जब यूपीए सत्ता में थी तब भी इसी किस्म से होता था कि कभी कोई राज्यों के चुनाव है तो एकदम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है फ्रीज रहते थे, बावजूद इसके कि उस समय अफगानिस्तान का वॉर चल रहा था, उस समय भी क्रूड ऑयल जो है वो 100 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। और जब चुनाव बंद होते थे, खत्म हो जाते थे, नतीजे आ जाते थे, उसके बाद तुरंत जो है प्राइसेस मुझे लगता है इस लिहाज से, क्योंकि आम आदमी तो चाहेगा कि जल्दी जल्दी चुनाव आते रहें ताकि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो स्थिर रहें, और सरकारें और सभी राजनीतिक पार्टियां मुझे चाहेंगे कि चुनाव एक ही बार में, वो जो वन नेशन इलेक्शन थ्योरी बात चल रही, एक ही बार में हो जाए, ताकि जो बार बार जनता का दबाव आता है, इलेक्शन का दबाव आता है, वो उन पर ना आए, और ये 5 साल लगातार बढ़ते रहे। 5 साल में एक साल पहले या 6 महीने पहले से माना जाए कि अब नहीं बढ़ेगा, है ऐसे। अच्छा, ये आपने देखा, जैसे आप जो 1000 करोड़ नुकसान वाली बात कर रहे हैं, एक मैंने सोशल मीडिया पे एक बड़ी क्लिप सी वायरल, क्लिप क्या है, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, अखबार की कटिंग है वो। उस अखबार की कटिंग में कुछ थ्योरी है कि सरकार कह रही 1000 करोड़ रुपए डेली नुकसान हो रहा था, पर उसमें दावा है कि फायदा हो रहा था। क्या है वो कहानी? हाँ, वो हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार की क्लिप है। दरअसल हुआ क्या है कि Q4 के रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, जो दिसंबर से मार्च 2026 तक के रिजल्ट्स हैं, वो आना शुरू हुए हैं, और लगभग 13 मई को किसी ने छापा, किसी ने 17 मई को, और इसी तरीके से तीनों जो बड़ी लार्ज जो कंपनीज हैं, तो HPCL जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने 13 मई को अपने Q4 के रिजल्ट छापे हैं, जिसके हिसाब से उनको नेट प्रॉफिट, जो कि उनके टैक्सेस वैक्सेस जब जो भी सारा खर्चा है वो काट के उनको नेट प्रॉफिट हुआ है 1,901.5 करोड़ रुपए का, और ये 46% का सर्ज है पिछले Q4 के मुकाबले। अगर हम देखें तो उनके नेट प्रॉफिट में 46% की वृद्धि हुई है HPCL में। और टोटल फिस्कल ईयर में भी सुन लीजिए कि जो 25-26 का फिस्कल ईयर है, उसमें उनको 17,175.23 करोड़ रुपए का जो है फायदा हुआ, जो कि पिछले के मुकाबले 133.2% जो है ज्यादा है, हाई। ये सब खर्चे निकालने के ये बाद सब, हाँ, नेट प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब नेट प्रॉफिट मतलब दुगने से ज्यादा हो गया है एक साल के अंदर। इंडियन ऑयल का अगर देखें तो 18 मई को उन्होंने रिपोर्ट छापी थी, Q4 का जो रिजल्ट है। इंडियन ऑयल सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है भारत में, और उनको 11,377 करोड़ रुपए का जो है नेट प्रॉफिट हुआ है Q4 में, जो कि 56% ज्यादा है पिछले Q4 के मुकाबले। और फिस्कल ईयर में उनको 36,802 करोड़ रुपए का फायदा हो, जो कि 188 गुना ज्यादा, लगभग, मतलब आप 188% ज्यादा, हाँ, 183.9 हाँ माफी 3 है, ये 183.9 जो है ज्यादा, लगभग मतलब कि आप 200% के करीब इनको मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है। BPCL में Q4 के रिजल्ट्स में जो उनको फायदा हुआ है उसमें बहुत कोई फर्क नहीं है, बल्कि जो है 0.7% की गिरावट ही है। लेकिन फिस्कल ईयर 2025-26 में उनको 23,303 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जो कि पिछले के मुकाबले जो है 75% ज्यादा है। तो क्या इसको देख के जो हमारे अब ये डाटा मैंने आपको बहुत सारे पसार दिए हैं, वो एकदम अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इन सब क्रूड ऑयल जो भी कंपनीज, जो 3 बड़ी कंपनीज हैं, बिग 3 इंडिया में है, तीनों को जो है लगभग 75% से 200% तक का फायदा उनको बढ़ा है नेट प्रॉफिट। तो फिर 1000 करोड़ नुकसान की बात कहाँ से आ रही है? तो वो मतलब वो तो सरकार समझाएगी कैसे 1000 करोड़ का नुकसान। ये जो डाटा हमारे सामने है Q4 के, उसके हिसाब से तो नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो है, कई विश्लेषक ये बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं कि पिछला फायदा ज्यादा रहा हो, क्योंकि आप याद करो इस समय बहुत सारे लोग लिखते हैं ना, सोशल मीडिया में लिखते रहते हैं कि अभी जैसे क्रूड ऑयल रेट बढ़ गए, तो आप रेट बढ़ाने की बात करो, अब रेट बढ़ भी रहा है, 7.5 रुपए बढ़ चुके हैं अब तक। मगर जब पहले कम थे, इस युद्ध के पहले जैसे कम थे, $60 $70 प्रति बैरल चल रहा था, तब क्यों नहीं घटाया गया, इस तरह की बात होती। तो ऐसा तो नहीं कि उस समय शुरुआत मजे कमा लिया हो, अब नुकसान हो रहा, तो वो बैलेंस हो कितना हुआ ना, और ज्यादा होता। तो 1000 करोड़ रुपए वाली जो बात है कि प्रतिदिन घाटा होता है, तो घाटा किस तरीके से हो रहा है, मेरे को मतलब उसमें हो सकता है कि आप जो है कि जो पुराना आपका लग रहा है उसके हिसाब से अनुपात में देख रहे हैं तो आपको घाटा लग रहा है, लेकिन जो Q4 के रिजल्ट्स हैं वो तो बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। उसके हिसाब से कोई भी कंपनी जो है घाटे में नहीं है, 75% से लेके 200% के तकरीबन उनका फायदा ही है। दूसरी बात ये है कि ऐसा इस रिपोर्ट में दावा है, ऐसा भैया क्लेम कर देते हैं। नहीं, ये तो इनके खुद के छापे हुए हैं ना। हाँ, ये तो Q4 के रिजल्ट तो कंपनी खुद छापती है, तो इसमें दावा क्या है, तो कंपनी का खुद का ही दावा है। और दूसरी बात यह है कि सरकार तो कह रही है ना यार 1000 करोड़ नुकसान हो रहा है, और उसके अलावा ये है कि ये 31 मार्च 2026 तक ही रिपोर्ट है। मार्च तो अप्रैल और मई में क्या हुआ है इसमें उसके बारे में, क्योंकि 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद रेट बढ़े थे, और लगभग हम ये मानते हैं 31 मार्च तक युद्ध एक बार जो है वो सीज फायर का दौर शुरू हो गया था कि 10 दिन 15 दिन, वो धीरे धीरे 3 दिन 5 दिन
करके जो है वो बढ़ता चला गया, तो 31 मार्च के आसपास की वो स्थिति आ गई। तो युद्ध इस दौरान होके खत्म भी हो गया और क्रूड ऑयल का जो हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिला था वो होके वो भी खत्म हो गया। और अभी जो है क्रूड ऑयल लगभग 100 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, वो तब से ही ट्रेड कर रहा है जो युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद। तो जो सर्ज था 25% का लगभग जो है, मतलब 77-78 से लेके जो 100 तक का सर्ज है वो मार्च के समय हो चुका था। और अब उसके बाद में हम क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा सर्ज जो है नहीं देख रहे हैं। 120 तक तो गया ही ना, युद्ध के दौरान गया था सौरभ, उसके बाद में वो भी एक बार ही टच कर पाया था। बाकी उसमें तुरंत आते थे ये डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, जिनके ऊपर ये आरोप भी लग रहा था कि बस खत्म होने वाला मार्केट मैनिपुलेशन के भी उनके ऊपर आरोप लगे। तो वो उसी समय की बात है। तो 40 दिन जो ये युद्ध चला है उसमें कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश की, इसीलिए कि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा था, उसको तुरंत जो है नीचे लाने के लिए। तो हम ये मानते हैं कि उस समय 100 से 90 से 110 के आसपास जो है क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा हम ये समझते हैं। तो ऐसी स्थिति अभी बनी। उसके अलावा उस समय हमारे पास में दबाव इसलिए ज्यादा था क्योंकि सप्लाई लाइन्स हमारे पास में नहीं थी, ज्यादा डिपेंडेंसी, खासतौर पर गैस की ज्यादा डिपेंडेंसी 70 से 80%, 40% डिपेंडेंसी हमारी क्रूड ऑयल की जो है वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर थी। रशिया से हम तेल ले नहीं रहे थे, उसके बाद में हम रशिया से फिर हमने तेल लेना शुरू किया, वेनेजुएला से हमारे यहाँ पे कुछ तेल आना शुरू हुआ, क्रूड ऑयल आना शुरू हुआ। तो उसके बाद में हमारी सप्लाई लाइन्स वापस से रिबिल्ड होना शुरू हुई। और बार बार पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हमारे पास में इनफ रिजर्व पड़ा हुआ है। अच्छा, इनफ रिजर्व जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत अलग चीज होती है। अच्छा, मेरा सरकार से एक सवाल पूछने का बड़ा मन करता है, मौका नहीं मिलता, हम लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि जो लोग भी पूछ रहे हैं कि जब घटा हुआ था, जब बढ़ रहा है तो ठीक है आपने बढ़ा दिया, पर जब बहुत घटा हुआ था, जब $60 $70 बैरल था, 55-50 पे भी, तब ये रेट तब भी इतने ही होते हैं, तब क्यों नहीं घटाए गए थे? सरकार से जवाब क्यों नहीं देती है? नहीं, तब तो ऑयल कंपनी पैसा बना रही है, पैसा बना रही है। उस समय तो ऑयल कंपनी ठीक ठाक पैसा बनाए ऑयल कंपनी से, उन्हीं से तो रोडें बन रही हैं। अरे जो भी बन रही है, विकास हो रहा है देश का। हाँ, वो विकास बहुत जो है उसको मैं ये कहता हूँ कि बहुत व्यक्तिवाचक चीजें हैं। मतलब आपको किस तरीके का विकास दिख रहा है, मेरे को किस तरीके का विकास दिख रहा है, जनता को कैसा विकास दिख रहा है वो तो लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हाँ, पर डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ना सिर्फ, मतलब आम आदमी जो पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं उनकी जेब पे भार नहीं पड़ता। आप समझो कि इस देश में बहुत सारा जो माल है इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन से जाता है, तो ट्रांसपोर्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, तो उस पर बोझ बढ़ेगा। तो महंगाई सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ती है, हर चीज की बढ़ती है। जो आप ठेले पे समोसा खा रहे हैं, डीजल का रेट, मतलब एनर्जी का अगर आपका रेट बढ़ेगा तो आपका महंगाई दर आपकी सीधे उससे प्रभावित होती है, ये बात बिल्कुल सच है। और इसी वजह से क्या है कि अब 2-3 चीजें हैं कहने के लिए। एक तो 2-3 चीजें जिनको स्पष्टता से थोड़ा कहा जाना चाहिए, थोड़ा समझना भी चाहिए लोगों को कि जितने भी जो विकसित देश हैं या यूरोप के जितने देश हैं, वहां पे भारत से महंगा तेल मिल रहा है अभी, मतलब पेट्रोल और डीजल दोनों। ये मैं पूछने वाला था, क्योंकि बहुत सारे भाई जो सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले लोग हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि हिंदुस्तान में जो रेट बढ़े वो और देशों की तुलना में कम बढ़े। ये कितनी सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। जैसे यूरोप का अगर देखें, यूरोपियन यूनियन का, तो भारतीय रुपयों के हिसाब से 179 रुपीज के लगभग जो है 180 के आसपास जो है वहां पे पेट्रोल है, और 185-190 के आसपास जो है वहां पे डीजल है। डीजल वहां पे ज्यादा महंगा है क्योंकि वो लोग डिस्करेज करते हैं, डीजल पे टैक्सेस ज्यादा है कि डीजल का आप इस्तेमाल कम करें। पाकिस्तान जैसे देश है, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, यहाँ पे 125 के आसपास आपको पेट्रोल देखने को मिल रहा है, और 135 माफ कीजिए 135 के आसपास आपको जो है वहाँ पे 135-40 के आसपास आपको पेट्रोल देखने को मिल रहा है, और 125-26 के आसपास जो है आपको एवरेज, मैं बता रहा हूँ, कहीं किसी देश में 10 रुपया ज्यादा 10 रुपया कम हो सकता है, तो वो आपको डीजल देखने को मिल रहा है। तो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी ये स्थिति है। भारत के साथ एक अच्छी बात, नेबरिंग में तो बांग्लादेश के पास तेल नहीं था, भारत ने दिया था। हाँ, चल रहा था। तो भारत के साथ एक अच्छी स्थिति ये है कि भारत के पास में रिफाइनरीज खूब है, तो हम क्रूड ऑयल मंगा के खुद साफ करके हम दुनिया भर में सप्लाई भी करते हैं। तो जब रशियन क्रूड ऑयल हम ले रहे थे, बावजूद इसके कि सैंक्शन लगा रखा था, तो अमेरिका की एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता रहा तो वो उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके दुनिया भर में वापस जो है सप्लाई करेगा, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो सर्ज नहीं करेंगे बावजूद, और पैसा कमा लेगा। ये बात हजम नहीं हुई अमेरिका को। नहीं, ये बात अमेरिका चाह रहा था उस समय, जब चाह रहा था ना जो बाइडेन की, पर अभी तो बीच में खबर ये आई ना लगातार कि अमेरिका ने परमिशन दी भारत को, ताकि भारत इसे डिनाई करता है कि हमें कोई परमिशन नहीं चाहिए, पर ये चलता रहता है ना। ये क्या है? ये अब ये है कि जो हमारी ट्रेड डील थी उसमें 2-3 चीजें, जिसके वो जो अमेरिका के साथ में हमारी ट्रेड डील हो रही थी उसमें रशियन ऑयल भी एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अब अमेरिका दुनिया का हाईएस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है।
आप ये समझिए, वेनेजुएला गल्फ नहीं है, और वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व उनके पास में है। और अभी तक क्या किया था अमेरिका ने? अमेरिका में ऐसा नहीं, तेल जो है वो गल्फ से पहले तेल मिलना शुरू हो गया था, लेकिन अमेरिका को ये समझ में आएगा, अमेरिका ने स्ट्रेटेजिकली अपने जो ऑयल रिजर्व से उनको बचा के रखा और गल्फ को वो लगातार ड्रेन करते रहे। और उन्होंने जो जितनी भी वहां पे सिक्योरिटी अम्ब्रेला वहां पे दे रखा था, उसके बदले में वो क्रूड ऑयल जो है उनसे लेते रहे, जिससे उनकी जरूरतें जो है अमेरिका की चलती रही। अमेरिका के पास में ठीक ठाक ऑयल रिजर्व हैं, पेट्रोलियम रिजर्व हैं, गैस रिजर्व हैं, और उनको जो है अब वो उससे प्रोडक्शन करना शुरू कर रहा है। तो गल्फ वॉर का ये जो पूरा का पूरा ईरान इजराइल वॉर का एक फायदा ये हुआ अमेरिका के लिए, जो जिस मार्केट में एक तरीके से सेचुरेशन था गल्फ कंट्रीज की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा थी, तो उसको जो है वहां पे एक तरीके का डेफिसिट जो पूरे मार्केट में पैदा हो, जिससे अमेरिका को अपनी सप्लाईज बढ़ाने का मौका मिल गया। तो अमेरिका के लिए अब अमेरिका खुद को देख रहा है कि एक तरीके से वो क्रूड ऑयल जो है उसको एक्सपोर्ट करे, या पेट्रोलियम को जो है वो एक्सपोर्ट करे, तो जिससे उनकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो। तो उसमें वो एक खाली जगह भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। इतना स्वार्थी देश है अमेरिका ना। तो अभी आप स्वार्थी कह लीजिए, नेशनल इंटरेस्ट कह लीजिए, जो आपके पक्ष में है। मतलब मैं भी अगर एक अमेरिकन हूंगा तो मैं इस नीति की तारीफ करूंगा, और मैं भारतीय हूं, मैं क्या करूं? तो आलोचना करिए, कर रहा हूं। तो आप जिसके पास में जो रोल है वो करेगा। लेकिन आप ये बात समझिए कि जनता भाव ज्ञान नहीं चाहती, जनता जानना चाहती। भाई साहब ये बताइए, जो 7.5 रुपया बढ़ गया है, ये जो एक थ्योरी चल रही है कि ये 30-40 रुपए तक बढ़ सकता है, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, सही बात है? नहीं, और इससे प्राइसेस तो और बढ़ेंगे अभी। हाँ, अभी प्राइजेस जो है पूरी संभावना है कि कम से कम नहीं तो कुर्सी की पेटियां बांध ले लो। हाँ, बांधे हुए बांध ले। और जो मतलब ये है कि इकोनॉमिक दबाव जो है युद्ध का, वो अब देखने हम। हाँ यार, ये अब अंत इस सवाल से करते हैं, ये युद्ध क्या है भैया? कम होगा, खत्म होगा? ये बोझ जो भारतीय आम लोगों पे आ रहा है वो खत्म होगा? क्या होने वाला है? अब आप ये समझिए कि मतलब इस पूरे युद्ध में अमेरिका ये चाह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है फ्री नेविगेशन तय कर दिया जाए। ईरान कह रहा है कि हमको जो है हमारे युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसको हम टोल लेके यहाँ से वो लेंगे। और ईरान एक प्रस्ताव जो है, सॉरी आप लोग नाराज होते हैं, मैं उनको टोकता हूँ। 20 दिन पहले भी भाई साहब आप यही बात बोल रहे थे, 20 दिन कुछ हुआ ही नहीं। अरे यार, ये बहुत बड़ी बात है। अब ईरान की तरफ से नया प्रस्ताव अमेरिका को ये दिया जा रहा है कि हम पर बैरल जो है $1 की फी लगाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से $20 लाख जो है पर आपको टैंकर पैसा मिलेगा। और उसमें से वो कह रहा है कि हम आपको भी देंगे, अमेरिका को वो एक प्रस्ताव दे रहा है, इस टोल से जो पैसा आ रहा है कुछ हिस्सा आपको भी देना है। तो अभी यहाँ पे बात चल रही है कुल मिला के। और हाँ, और अमेरिका कह रहा है कि अगर जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फ्री नेविगेशन जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करवा दें। और अमेरिका इसको अपनी जीत बता रहा है कि यार अगर मैंने करवा लिया तो बहुत बड़ी जीत होगी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस युद्ध से पहले खुली थी। तो कोई ऐसा तरीका नहीं जिसमें अमेरिका को भी विजेता घोषित कर दिया जाए, ईरान को भी कर दिया जाए, इजराइल को भी थोड़ा सा दे दिया जाए श्रेय सम्मान, और भी जो अगर बगल के देश हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं उनको भी दे दिया, सबको विजेता घोषित कर दो भैया। हम आम भारतीयों पर, जो दुनिया भर के आम लोग, उन पर बोझ कम हो सके। अब यार सौरभ, मतलब मेरे चुनाव मैं बहुत खुश होता, मैं सही में जिंदगी में भी बहुत खुश होता अगर मेरे पास कंट्रोल जेड का ऑप्शन होता कि अंडू कुछ कर सकूं, तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल जेड कर देता। लेकिन अब हो नहीं सकता, वो चीजें जो है वो आगे निकल गई हैं बहुत सारी। अभी वो वापस यहाँ से कोई विजेता घोषित हो ना हो, लेकिन पूरी दुनिया को इसका आर्थिक बर्न जो है वो झेलना पड़ेगा। वो उसकी जो है तपिश जो है पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। ये फिक्स बात है, भारत को भी झेलनी पड़ेगी। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अब आने वाला समय जो है वो भारतीयों के लिए थोड़ा सा कठिन होता हुआ हमको दिखाई देगा। बिल्कुल, जो दिख भी रहा है। पर मेरी और सीरियस नोट, भारत सरकार से ये अपील है कि जो कहा जा रहा है कि भारतीय तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा था, और अब उसकी भरपाई के लिए ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं 7.5 रुपए पिछले 10 दिनों में बढ़ चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी ये अपील है, मुझे लगता है हमारे ऐसे तमाम दर्शक जो हमारे भारतीय हैं वो जानना चाहेंगे सरकार से कि जो तेल बढ़ रहा है कितना नुकसान हो गया, और कितना बढ़ के कितने दिन इसको बढ़ाए रखा जाएगा, तब ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो पाएगी। इसका भी मुझे लगता है डेटा ऑन अ डेली बेसिस, जैसे आप डेली हर 2 दिन 4 दिन में रेट बढ़ा रहे हैं, वैसे ही अगर आप ये भी डेटा डालें कि भाई जो नुकसान है उसकी भरपाई हो रही है, और एक सैचुरेशन आ जाएगा, भरपाई हो जाएगी, तब हम बराबर कर लेंगे या कम कर लेंगे। तो इसका डेटा भी आना चाहिए, वरना ये तो वैसे नुकसान वाला बात है। मतलब ये एक बात कंप्लीट, मतलब मैं फिर ये तो वैसे ही हो जाएगा ना, टोल प्लाजा जैसे बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं। कई जगह आप शिकायत सुनते हैं कि अरे इनका टोल की वसूली तो जाने कब कंप्लीट हो चुकी है, अभी भी टोल वसूला जा रहा है। इस तरह की शिकायतें, विवाद बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये तो फिर वैसा ही हो जाएगा कि आप वसूली करते हैं। नुकसान किस चीज का? क्योंकि आपके क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो कुछ और बता रहे हैं कि 173, 180% आपको फायदा हो रहा है। वो तो वैसी बात होगी कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया, नहीं तो मेरा लाखों घाटा हो रहा है।
नहीं मैं लाखों कमा सकता था, तो वो ऐसा कहते रहते हैं मुझसे। इस तरीके के अगर मेरे पास अभी 10-15 लाख रुपया होता तो मैं कितने ही पैसे शेयर मार्केट से मेरे को रोज घाटा हो रहा है शेयर बता दो मार्केट लोगों को में। कितना फायदा तुम्हारा हो रखा है। अरे जो है ना, तो पोर्टफोलियो के में नुकसान में चल रहा है। ये जो इनकी जो कुटिल मुस्कान है उसका राज यही है कि बहुत नुकसान में है ये। हाँ। आप लोग का क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और हम चाहेंगे कि सरकार जो लोगों के मन में शंकाएं हैं उनको दूर करे। ये धीमे धीमे रेट बढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी वजह जो है वो धीमे धीमे साफ होनी चाहिए, क्योंकि यही सरकार कुछ समय पहले तक कह रही थी कि रेट नहीं बढ़ेंगे। आप बढ़ रहे हैं तो उसका डेटा भी डेली आना चाहिए कि नुकसान की भरपाई कब तक होगी, कैसे होगी, और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी जाहिर सी बात है कि महंगाई इसकी वजह से बढ़ेगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। सरकार को हर चीज का मुझे लगता है सफाई देनी चाहिए। और जो क्लिप वायरल है कि भाई पिछले Q4 में तेल कंपनियों को फायदा हुआ है, अगर फायदा हुआ है तो फिर ये 1000 करोड़ का नुकसान की क्या बात हुई, इसकी सफाई मुझे लगता है सरकार को, और जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनको आना चाहिए सामने और सफाई देनी चाहिए। सरकार को देश के सामने इस पे अपना पक्ष रखना चाहिए। हम अपना काम करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, और जो भी है जैसा है आपको बताते दिखाते रहेंगे। मेरे साथी विनय सुल्तान लौट आए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।